So similar figures क्या है? Figures which have exactly the same shape and same size are said to be congruent. तो shape भी same हो, size भी same हो, तो उनको हम लोग congruent figures कहते हैं. And figures which have exactly the same shape but not necessarily the same size are said to be similar. तो जिनका shape same है, right? Same shape, यहाँ same size, यहाँ same shape but not necessarily the same size are called similar figures. तो जो जितने भी congruent figures हैं, they also are similar figures, right? But all the similar figures are not congruent figures. Now there are three theorems जिससे कि हम लोग दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं. सो इनफैक्ट कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर तब कहलाता है जब उनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और उनका जो साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, वो प्रोपोर्शनल है. सेम चीज ट्राइंगल के लिए भी एप्लीकेबल है. ट्राइंगल भी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो ट्राइंगल्स में क्या है? टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अब तीनों एंगल को इक्वल करने के बजाय अगर हम बोले कि दो एंगल इक्वल है, ठीक है, सो अगर हम बोले कि दो एंगल आपस में इक्वल है, तो उस केस में बेसिकली जो तीसरा एंगल है अपने आप ही इक्वल हो जाता है, क्योंकि सम जो है 180 डिग्री है. ठीक है. एक मिनट बच्चों. सो ये एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी है. ठीक है. बाय ए सिमिलैरिटी क्या है कि इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. राइट. तो अगर मान लो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, सो इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू and angle C is equal to angle R. So this implies triangle ABC is similar to triangle PQR. क्योंकि B के corresponding Q है, C के corresponding R है, तो ABC लिखेंगे तो PQR लिखेंगे हम लोग यहाँ. Second similarity criterion is SAS rule. तो side angle side rule of similarity. So if one angle of triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. So if angle A is equal to angle P, one angle is equal to one angle of another triangle and side including these angles, include कौन कर रहा है? AB और AC, और यहाँ कौन कर रहा है? PQ और PR. तो if AB by PQ is equal to AC by PR, तो ये अगर दोनों कंडीशन है, दोनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है और बीच का एंगल अगर इक्वल है, तो by SAS similarity, triangle ABC is similar to triangle PQR. उसके बाद SSS सिमिलैरिटी थ्योरम है. SSS सिमिलैरिटी थ्योरम क्या कहता है? अगर तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, मतलब इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू थ्री साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, मतलब कि इफ AB by PQ is equal to AC by PR is equal to BC upon QR, उस केस में
triangle ABC will be similar to triangle PQR. फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए ये. हुआ बच्चों? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था. इन द एडजॉइनिंग फिगर ACB इज इक्वल टू CDA. देखो ये एंगल जो है ACB इस एंगल CDA के बराबर है. और उसके अलावा देखो अब तुमको ना ये छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव करना है. ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल कॉमन हो गया. एंगल A CDA वाले ट्राइंगल में भी है और ACB वाले में भी है. तो इन ट्राइंगल ADC एंड D के करस्पॉन्डिंग C है एंड ट्राइंगल ACB, ये तो कॉमन है. D और C आपस में इक्वल है तो ADC लिखेंगे तो ACB लिखेंगे. ठीक है. तो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ACB, एंगल ADC is equal to angle ACB. This is given. Angle DAC is equal to angle CAB. ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में. So by AA similarity, triangle ADC is similar to triangle ACB. दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. अब हमारा ACAD दे रखा है और BD निकालना है. तो देखो यहाँ पे AD by AC is equal to AC by AB. ठीक है. AD by AC is AC by AB है ना. उसी ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं. देखो इसीलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं. AD AC हमें पता है इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं. अब AD का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखा है. AC का वैल्यू 8 सेंटीमीटर. 3 by 8 is equal to 8 by AB. ठीक है. So AB is equal to 64 by 3. AB का पता चल गया. BD क्या होगा? BD is equal to AB minus AD. AB है हमारा 64 by 3. 64 by 3 से AD को सब्ट्रैक्ट कर दो. AD है हमारा 3. 64 minus 9 by 3. 55 by 3. So 18 1 by 3 centimeter.
सर लिख लिया। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तुम लोग जल्दी जल्दी जोश में नहीं, जोश में रहो ना, ऐसे तो मरे गिरे होके क्या पढ़ोगे फिर तुम लोग। ये तुरंत एकदम करना चाहिए, आंसर बताना चाहिए, मतलब बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हो। हम्म। सर हो गया। इन द ज्वाइनिंग फिगर ए बी, अब देखो ये क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये वाला जो है साइड इसके पैरेलल है। इफ ए सी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर, प्रूव दैट ओ ए एंड सी क्यू, ओ ए ये वाला पार्ट हो गया, सी क्यू ये हो गया, ओ सी इधर है, तो ए पी इधर है। मतलब ये इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम लोग सिमिलर प्रूव कर दें तो हमारा बात बन जाए, हमारे काम बन जाएगा। ये साइड इसके पैरेलल बता रखा है तो और भी सिंपल है, ये एंगल इसके बराबर हो गया और दूसरा ये एंगल इसके बराबर हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अदरवाइज तुम इसको भी इक्वल कर सकते थे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। सो तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो आपस में ये दोनों सिमिलर हो गया और उसके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, उससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सो अब हम लोग आते हैं इन ट्राइंगल, अब लिखना शुरू करेंगे, ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ए के करस्पॉन्डिंग सी है, ओ सी क्यू, वी हैव एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ सी क्यू। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा है एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी, alternate interior angles by AA similarity, triangle OAP similar to triangle OCQ, OA by OC is equal to AP by CQ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, OA इंटू CQ, AP इंटू OC, यही प्रूफ करना था। लिख लिया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये तो हमारी किताब में भी था मेरे ख्याल से।
हुआ बच्चों? आया नहीं आप लोग का? सर ये नहीं हो पा रहा आपका। यहाँ पे क्या कह रहा है? इन द एडजॉइनिंग ट्रेपेजियम ABCD, AB is 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, DC is 12, ये हो गया 12, CF is 9, AO is 4, ठीक है, एंड BC is 10, पूरा BC जो है ये 10 है। कैलकुलेट EC, है ना, पहले EC निकालना है हम लोगों को, और उसके बाद कैलकुलेट EC, AF और OE। तो EC, AF और OE, ठीक है। अभी हम लोग पहले ये जो ट्राइंगल है, इसको आप x ले लीजिए, इसको, ये अगर x हो गया, ठीक है, और या इसको कर लो, एक मिनट, पहले ये ट्राइंगल को कर लेते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, दीज टू ट्राइंगल, राइट, ट्राइंगल OAB and triangle ODF. So in triangle OAB and triangle, ठीक है, ठीक से लिख लेता हूँ मैं, इन ट्राइंगल OAB and triangle OFD we have, देखो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, एंगल OAB is equal to angle OFD, alternate interior angles, angle OBA is equal to angle ODF,
alternate interior angles. By AA similarity theorem, triangle OAB is similar to triangle OFD. ठीक है, तो इससे आ जाएगा OA by OF is equal to AB by FD. So OA है 4, OF हम लोग को निकालना है, AB है 6 और FD 12 plus 9 21 हो गया. OF is equal to 4 into 21 by 6. 2 2s are 4, 2 3s are 3, 7s are 7, 2s are 14. तो OF टोटल 14 हो गया इधर से इधर. ठीक है ना. जब OF का वैल्यू पता चल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे आएंगे, इस वाले ट्रायंगल पे. ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ठीक है. सो इन दोनों ट्रायंगल में फिर से वही है, ये एंगल इसके बराबर है और ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है. मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ट्रायंगल EAB is similar to triangle EFC. सो इससे हमारा आ जाएगा EA by EF is equal to, ठीक है, AB by FC is equal to EB by AC. अब मैंने बोला था इसको x ले लेते हैं, तो ये कितना बच गया, 10 minus x हो गया. तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो AB है 6, FC है 9, EB है x और EC है 10 minus x. 60 minus 6x is equal to 9x. So 15x is 60, x is 4. x का 4 हो गया, मतलब ये 4 है, 10 minus 4 ये 6 हो गया. अब हम लोग इस पे आते हैं, इन दोनों पे, ये और, तो हम लोग को यहाँ पे EC निकालना था पहले, तो EC 10 minus x 6 हो गया. तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा निकल गया, EC is equal to 10 minus 4 is equal to 6 हो गया. अब AF हम लोग को निकालना है पूरा, तो पूरा तो निकल जाएगा AF सीधा. AF is equal to टोटल, ये 14 plus 4 कर लेंगे, 18 हो जाएगा. ठीक है, अब OE निकालना है. OE के लिए अब हम लोग इसको यूज कर लेंगे. ये मान लो y है, तो ये यहाँ पे ये 14 minus y हो जाएगा. तो अब हम लोग इस पे यूज करते हैं, इन दोनों को यूज करेंगे, तो हमारे पास है EA 4 plus y by EF 14 minus y 6 by 9. 12 plus 3y 28 minus 2y 5y is 16. Y is equal to 3.2. तो OE भी निकल गया 3.2. क्लियर है बच्चों? तो आपने y किस चीज का लिखा है? वो y लिखा है, OE को, OE को y लिखा है. ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसको यहाँ पे सॉल्व किया.
Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अच्छा, मैंने तुम लोगों ने ना मोस्ट लाइकली वाला भी और जो सैंपल पेपर तुम लोग के लिए ठीक रहेगा वो दोनों भेज दिया है। एक एक सब्जेक्ट का ही भेजा है, बाकी सब्जेक्ट्स के तुम जैसे ही खोलोगे तो तुमको अपने आप वो आ जाएगा। उससे तुम सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस तो तुम मंगा सकते हो सारे सब्जेक्ट्स के, और सैंपल पेपर भी सारे सब्जेक्ट्स के मंगा सकते हो देने के लिए। सर कहाँ भेजा आपने? व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी भेजा है, नहीं मिला? भेजा है। मिल गया सर, आ गया। एक बायो का और एक मैथ का है। हाँ, मैंने बायो का भेजा, मतलब वो बस नाम के लिए भेजा है, ठीक है ना। मोस्ट लाइकली अब तुम ढूंढोगे ना तो तुमको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जो जो सब्जेक्ट का चाहिए तुम मंगा सकते हो। उसी तरह ये ओसवाल का जो आईसीएससी सैंपल क्वेश्चन पेपर्स है, तो ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से बना हुआ सैंपल पेपर्स है। तो ये सैंपल पेपर्स है, मतलब 2-2 घंटे के इसमें पेपर्स होंगे, ठीक है। तो इन पेपर्स से तुम स्टार्ट कर सकते हो प्रैक्टिस करना। तो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस और पेपर्स को प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत मोर देन इनफ है। और बाकी हम लोग क्लास में ये सब चीज करते ही हैं, जो हमारी किताबें हैं उसको कर ही रहे हैं। टेस्ट तुम 4-5 दोगे ही यहाँ पे मेरे पास, हो गया सारा। अब उससे ज्यादा क्या करना है? यस सर। देखो, पर्पस ये होना चाहिए कि तुम रिटेन कर सको जितना चीज तुम पढ़ोगे ना। साल भर जो पढ़े हो, अगर तुम एग्जाम के समय रिटेन करके जाते हो, दैट्स द थिंग विच विल हेल्प यू गेट गुड मार्क्स। किसी के भी 95+ तभी आते हैं जो जितना पूरे साल पढ़ा है वो उसको दिमाग में उसके समय होना चाहिए जब वो एग्जाम दे रहा है। तो रिटेंशन होना चाहिए बेसिकली। तो अब तुम्हारा काम क्या है, जो तुमने पूरे साल पढ़ा है ना उसको इकट्ठा करना। हर एग्जाम के पहले तुम्हारे दिमाग में वो इकट्ठा होना चाहिए एक जगह, है ना। तो नई नई चीज करते रहो, प्रैक्टिस में बने रहो, वो प्रैक्टिस के लिए है। बट नया पढ़ने के लिए ऐसा कुछ तुमको नहीं मिलेगा कि सर बोर हो रहे हैं। अरे बोर क्या हो रहे हैं, तुमको बस इकट्ठा करना है सब चीज को। जो जितने अच्छे से चीजों को अपने दिमाग में लेके एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा उसके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। आ रही है बात समझ में? So how much you are carrying in your brain to the examination hall and how much are you able to write there in examination hall will decide how much marks you are going to get. Is it clear? कोई ऐसा मापदंड तो नहीं है ना जो मेजर कर सकता है कि तुम साल भर कितना पढ़े हो। वो उसी पे डिपेंड करेगा जो तुम लिखोगे उस 2 घंटे में। So that's how the education system has been. There is no method to measure your hard work जो तुमने पूरे साल लगाया है। तुम जितना एग्जामिनेशन हॉल में याद करके जा पाओगे और उसको वहां पे लिख पाओगे, उसी हिसाब से तुम्हारे मार्क्स आएंगे और उसी हिसाब से पूरी दुनिया तुमको जज करेगी। क्लियर है बच्चों? यस सर। जोर लगाओ जिससे कि जो तुम एग्जामिनेशन हॉल में जितना जाते हो लेके वो उससे ज्यादा लेके जा पाओ अंदर, और तुम उसको लिख पाओ उसमें। ठीक है। रिवीजन पे बहुत फोकस करो, याद करने पे चीजों को बहुत फोकस करो, दिमाग में, है ना, संभाल के रखने का पूरा कोशिश करो कि कैसे तुम चीजों को लेके जा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में अपने दिमाग में याद करके।
हो गया ये? आज एजुकेशन मिनिस्टर ने ये इंडिकेशन दिया है कि और फर्दर सिलेबस तो कम नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि और सिलेबस कम होने के लिए और फर्दर सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, जितना सिलेबस रिड्यूस हो गया है यही आएगा। एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में उन्होंने अभी कुछ नहीं बोला है। यस। हो गया बच्चे? देखो क्या कह रहे हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, है ना। ABE मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ABE, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, राइट। सो देखो, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। इसका मतलब तुम्हारा देखो AB इज इक्वल टू AC हो गया, और उसके अलावा BE और CD इक्वल, और AE और AD इक्वल। AE इज इक्वल टू AD, मतलब ये इसके बराबर है और ये पूरा पूरे के बराबर है। अब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आपस में इक्वल हो गया, और ये वाला एंगल जो है ये आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, अब ठीक है, हमें प्रूफ करना है ADE और ABC, मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल से सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिंपल है, SAS से हो जाएगा इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। अब यहाँ ADE और ABC में देखो, AD by AB will be equal to AE by AC। आया समझ में बच्चों? बेसिकली आपको क्या करना है, इसको इसको ऐसे लिख लो, AB इज इक्वल टू AC था और AD इज इक्वल टू AE था। इसको सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC, है ना। यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 3। अब ये हो गया, और एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC, है ना, ये कॉमन हो गया दोनों ट्राइंगल में। एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC। अब बाय SAS सिमिलैरिटी, triangle ADE is similar to triangle ABC. Clear बच्चों? Is it clear? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। नहीं हुआ, ये तो आसान है। देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर क्यू आर इंटू पी आर, ठीक है, ये क्यू आर और पी आर इज इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू एस, क्यू टी बाई क्यू एस। सो एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2। तो जो 1 2 के बराबर है ना, ये जो पी आर है ये क्यू पी के बराबर हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो शो दैट पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्री क्यू आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, है ना, पी क्यू एस और टी क्यू आर कह रहा है, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। सो यहाँ पे पी क्यू, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे, जो गिवन है उसको पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। क्यू आर इंटू पी आर इज इक्वल टू क्यू टी इंटू क्यू एस। अब क्यू आर, ठीक है, क्यू आर है और क्यू एस है, तो क्यू आर को इस तरफ ले जाते हैं, क्यू टी को इधर लेके चले जाते हैं। सो वील हैव पी आर बाय क्यू क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस बाय क्यू आर। अब देखो पी आर जो है क्यू पी के बराबर, सिंस एंगल 1 is equal to angle 2, we have PQ is equal to PR। तो PR के जगह हम लोग ये QP डाल देंगे। So from 1 and 2, PR के जगह हम लोग इसको डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, QP, PR के जगह QP बाय QT। PQ को जानबूझ के QP लिखा है जिससे समझने में आसान हो।
QP by QT is equal to QS by QR, है ना, and angle PQS is equal to angle TQR common. So by SAS, है ना, समझो ये QP by QT, QS by QR, एंगल 1 कॉमन हो गया, तो by SAS similarity we have triangle QPS similar to triangle QTR. क्लियर बच्चों? क्लियर है बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने? यस ये ट्राई कीजिए. इसको बच्चों ट्राई कर लेना एक बारी, ठीक है? और नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा. ठीक है, विल स्टॉप हियर फॉर डे. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट